अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन पर और ये है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। ओके, तो देखो बच्चों, ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस की प्रेजेंस में एक दूसरे से एडिड होते हैं और पहले एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एल्डोल या कीटोल। अगर उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे बोलेंगे एल्डोल, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कीटो ग्रुप है तो उसे बोलेंगे कीटोल। ये जो कंपाउंड है आगे डिहाइड्रेटेड होता है, मीन्स इसमें डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है और फिर बनता है एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ऐसी रिएक्शन को बोला गया है एल्डोल कंडेंसेशन। समझ गए बच्चों कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो तनु NaOH या तनु बेरियम हाइड्रोक्साइड इन क्षारों की उपस्थिति में पहले जुड़ते हैं और एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप होता है, जिसे एल्डोल या कीटोल बोलते हैं। एल्डोल तब बोलेंगे जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड हो, कीटोल तब बोलेंगे जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कीटो ग्रुप हो। ओके, तो ये जो कंपाउंड बनते हैं एल्डोल या कीटोल कहलाते हैं। इनमें फिर निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है और एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, यही डेफिनेशन दी है कि एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन गिव्स aldol or ketone in the presence of dilute alkali like as NaOH, barium hydroxide, NaHCO3 with further converted into the alpha beta unsaturated aldehyde or ketone by dehydration. Okay, which are further converted into alpha beta unsaturated aldehyde ketone by dehydration। समझ गए बच्चों कि तनु क्षार NaOH बेरियम हाइड्रोक्साइड या इसकी प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन परस्पर क्रिया करते हैं। पहले बनता है एल्डोल और कीटोल, ठीक है, जो निर्जलीकृत होकर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। देखो अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास है CH3CHO प्लस CH3CHO। ध्यान रखें यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन। ओके, फंक्शनल ग्रुप चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन, उससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन ये है प्लस, ठीक है, और यहाँ पर NaOH या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड इस तरह के डाइल्यूट बेस लिए जाते हैं, तब ये कंपाउंड चेंज हो जाता है CH3OH CH2CHO। ये कहलाएगा बच्चों क्या? एल्डोल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये है ओल और ये है एल्डोल ग्रुप, तो एल्डोल बन गया। ये आगे डिहाइड्रेटेड होता है, यहां से H और यहां का OH, ये है अल्फा और ये है बीटा पोजीशन। इसको हम बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, फिर यहां से H और OH तो क्या बन जाएगा बच्चों? CH3CH ओके, ये है अल्फा, ये है बीटा, इसे बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, एल्डिहाइड। जस्ट ऐसा ही कीटोन में ले सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें दो जगह बीटा हाइड्रोजन है, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 gives CH3COH CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? कीटोल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये है ओल और ये कौन सा है? कीटो। फिर ये चेंज होगा, वाटर का रिमूवल होगा, यहाँ से OH, ये है अल्फा, ये है बीटा, इसे हम कह सकते हैं
कि ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, फिर यहां से रिमूवल होगा CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके, तो ये है एक एल्डोल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन में देखो आप कि फॉर एल्डोल एडिशन, अगर हम एल्डोल एडिशन की बात करें या एल्डोल कीटोन एडिशन, तो आप देख रहे हैं केवल एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, बट कंडेंसेशन तक चलना है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए अल्फा पोजीशन में, 2। तो हम ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, मैं इतना हटा देता हूं, ऐसा आपको ध्यान रखना है कि फॉर एल्डोल एडिशन required only 1 alpha CH या alpha H for aldol condensation, यहां तक चलना है आपको, तो required 2 alpha H। ध्यान से देखिए कि अगर एल्डोल कंडेंसेशन कराना है बच्चों, रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन तक पहुंचाना है, तो 2 अल्फा H चाहिए और केवल एल्डोल एडिशन तक ही रिएक्शन को ले जाना है, तो आपको कितने हाइड्रोजन चाहिए, केवल 1 अल्फा। समझ गए बच्चों कि एल्डोल अगर एडिशन कराते हैं आप, एल्डोल योग, तो केवल 1 अल्फा H और एल्डोल संघनन तो कितने चाहिए, 2 अल्फा H चाहिए। अब देखो एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज CH3HCHO ओके प्लस CH3H, या मैं यहां ले लूं HCH3CHO। यहां पर आप देख रहे हैं कि ओनली 1 अल्फा H, यहां पर भी यही कंडीशन हो रही है। यहां एडिशन तो हो जाएगा बच्चों, कैसे, यहां पर बेस की प्रेजेंस में ये यहां ऐड कर दो, सॉरी हम इसको ऐसे ले लें और ऐसा बना दो, ये तो इसको तो यहां ऐड कर दो और यहां ऐड कर दो। अब देखो आपके पास कंपाउंड क्या आ गया, CH3, ओके, यहां रहा OH सॉरी H, और यहां पर आप देखो यहां CH3CHO। ये तो हो गया एल्डोल एडिशन हुआ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या इसके आगे कंडेंसेशन पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर अल्फा H एब्सेंट है। अब वाटर को रिमूव होना है तो यहां H और यहां OH होना जरूरी है, OH तो है बट H नहीं है, तो एल्डोल कंडेंसेशन नॉट पॉसिबल। समझ गए, यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है, मींस यहां तक एल्डोल एडिशन तो हो सकता है बट एल्डोल कंडेंसेशन, तो हम ये कहें कि जो हमारे पास ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्ट होता है, ये क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा, तो वो ये है, इस कंपाउंड में कंडेंसेशन तक नहीं जाया जा सकता। क्यों, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बीटा OH तो है। अब वाटर का रिमूवल आप कैसे कराओगे, ओके, तो यहां तक समझ गए ना कि एल्डोल एडिशन में 1 H और एल्डोल कंडेंसेशन में 2 H चाहिए, तभी एल्डिहाइड या कीटोन्स एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। यहां तक आ गए। अब हम आ जाते हैं इसकी मैकेनिज्म में, फिर टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे, ठीक है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इस तरह के बहुत से टाइप्स में आएंगे और उनके बनने वाले पॉसिबल प्रोडक्ट्स देखेंगे। अब देखो बच्चों किस तरह से रिएक्शन चलती है। एक तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और जब इसमें कंडेंसेशन होगा तो वो देखोगे E1CB एलिमिनेशन दिखेगा। ओके, अब यहां से देखते हैं। सबसे पहला ये था NaOH या BOH होल ट्वाइस, जो भी आप बेस ले रहे हैं उससे तो बना हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके,
अब यहां आना, ये है OH माइनस प्लस, यहां पर है हमारे पास CH2 और H, CHO। यहां पर ये जो हाइड्रोजन है वो यहां से रिमूव होगा और यहां पर एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप बना, मतलब ये है, और प्लस H2। अब ये है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। ओके, यहां एक एसिड बेस रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? एसिड बेस रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां से प्रोटॉन का रिमूवल हो गया, CHO ग्रुप आ गया। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, CH2 माइनस CHO। अब यहां पर क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये ग्रुप यहां टेक करेगा और ये हो गया CH3O माइनस H, CH2 CHO। ये कैनाइन बना, ये कार्बेनाइन था हमारे पास। ओके, फिर यहां पर H2OH माइनस प्रोटॉन यहां शिफ्ट होगा और बन जाएगा CH3OH H, CH H, CHO। फिर यहां बेस आएगा, ये हमारा यहां तक क्या बन गया बच्चों? एल्डोल हो गया। यहां तक क्या हो गया आपके पास? एल्डोल हो गया। अब आगे यहां से प्रोटॉन का रिमूवल होगा, इस प्रोटॉन का, या मैं इसको यहां ले लूं, यहां तक आप समझ गए होंगे। इस तरफ अगर साफ ना दिखे तो मैं यहां से बता दूं। यहां आ गया हमारे पास H2O, तो पहले ये बन गया हमारा एल्डोल। ओके, CH2 CHO, मैं इसको ऐसा ले लूं, ये क्या बन गया? एल्डोल। फिर यहां पर आ गया, फिर OH की प्रेजेंस हो, ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। तो यहां से H2O रिमूव हो जाएगा इसके साथ। अब क्या आ जाएगा? CH3OH H, CH माइनस CHO। ये है एक कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बन गया? कॉन्जुगेटेड बेस। बस इसके बाद ये यहां आएगा और ये रिमूव हो जाता है। यहां हो गया CH3H डबल बॉन्ड CH, CHO, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, एल्डिहाइड। ये इसका मैकेनिज्म है। अब सपोज यहां पर हाइड्रोजन नहीं होता, यहां पर जैसे कि अभी इससे पहले मैंने एक रिएक्शन बताया आपको, तो यहां पर अगर हाइड्रोजन नहीं है तब आगे ये रिएक्शन नहीं हो सकती, कॉन्जुगेटेड बेस नहीं होगा और ऐसे में आगे रिएक्शन नहीं चलेगी। ये है E1CV रिएक्शन, मींस यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेटेड बेस एलिमिनेशन हुआ और ये हमारा एल्डोल से कंडेंसेशन हुआ और एक एल्डिहाइड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना। तो कुल मिलाकर पहले एसिड बेस रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफाइल बना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये कैनाइन बना, फिर इसमें प्रोटोनेशन हुआ, एल्डोल बन गया, फिर इसमें से प्रोटॉन का रिमूवल हुआ, एक फिर एनाइन बना, इसमें E1CV एलिमिनेशन हुआ और ये बन गया हमारा एल्डोल प्रोडक्ट से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें, फिर हम आगे इनके टाइप्स में आ जाते हैं। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं? ओके, मैं इसको हटा दूं, समझ रहे बच्चों? ओके, तो देखो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, फिर हम देखेंगे इसमें और क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या रिएक्शंस हैं एल्डोल। आगे हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, फर्स्ट है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो ध्यान रखें इसमें कि बोथ या सेम कार्बोनाइल कंपाउंड is nucleophile and electrophile। समझ गए बच्चों
कि इसमें एक ही कार्बोनिल यौगिक जो होगा, कार्बोनिल यौगिक वही नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसा नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन। ओके, मींस दोनों एल्डिहाइड या दोनों जो कीटोन्स हैं, मींस दो मोल जो लग रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स के, वो सेम मॉलिक्यूल, तब हम इसे बोलते हैं क्या, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। मींस यहां पर है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2H CH2। ध्यान रखें यहां पर न्यूक्लियोफाइल ये माइनस और प्लस, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये तो क्या बन जाएगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो ये होगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, बस ये यहां टैग कर देगा और यहां ही। तो आप देख रहे हैं कि CH3 OH H CH2 CH2, ये क्या बन गया, एल्डोल। बस यहां से आपने H को रिमूव किया, CH3 और यहां H डबल बॉन्ड CH CH2। अब चाहे यहां पर एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, तो ये रिएक्शन क्या है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ रिएक्शंस लेंगे इंपॉर्टेंट, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं। अब चाहे यहां पर आप CH3 रख के भी कर सकते हो ऐसे। अब आपको ठीक है, तो ये था हमारा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ओनली वन प्रोडक्ट पॉसिबल। यहां पर समझिए ना कि केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। ओके, अब हम आ जाते हैं, दूसरा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, कि यहां पर हम नेक्स्ट टाइप लेते हैं और वो है हमारे पास कौन सा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। मींस यहां पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल जो होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स। समझ गए ना कि जो यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही है और नाभिक स्नेही, ओके, स्नेही अलग अलग, ये क्या होंगे, अलग अलग कार्बोनिल यौगिक होंगे। ओके, देखो कैसे, सपोज, और यहां मैं बता दूं कि प्रोडक्ट्स जो होंगे बच्चों, प्रोडक्ट्स मोर देन वन, एक से अधिक उत्पाद बनेंगे बच्चों। क्योंकि हम एक सोचो आप, यहां पर मान लो आपने एक RCHO ले लिया और एक R2CO ले लिया, या दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स ले लिए, दो डिफरेंट कीटोन्स ले लिए, तो ऐसे में अगर हम ये कहें कि ये ऐसी कंडीशन, तो देखो एक तो ये है कि इनमें कंडेंसेशन हो जाए, एक ये है कि इनमें कंडेंसेशन हो जाए, एक ये है कि इनमें कंडेंसेशन हो जाए, एक ये है, तो आप देखोगे कि जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं उनमें एल्डोल कंडेंसेशन होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, और ऐसे में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी क्या होंगे बच्चों, बढ़ जाएंगे। तो ये एक ऐसा कंडेंसेशन होगा जिसमें मोर टाइप्स के आपको कंडेंस्ड कंपाउंड्स मिलेंगे और उनका सेपरेशन थोड़ा टफ होता है। देखो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO। ध्यान रखें कि ये जो पार्ट है इनका, ये है अल्फा ग्रुप, ठीक है, कार्बन, और इसमें ये है अल्फा कार्बन, यही एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहां पे देखो कैसे, सपोज ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो देखो आप क्या बन सकता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि इसके कार्बन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसा, और यहां पर ये कार्बन यूज होगा, यहां हो गया CH3 CHO। ओके, फिर हम इसमें बाद में भी देखते हैं।
सबका एलिमिनेशन कर देंगे वाटर का। एक तो ये है। दूसरी कंडीशन है कि ये न्यूक्लियोफाइल, ओके, और अब हम इसे इलेक्ट्रोफाइल बना दें। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा बच्चों, CH3 CH2 OH H और यहां पर CH2 CHO, मींस इसके कार्बन पर इसके न्यूक्लियोफिलिक कार्बन आयन का अटैक होगा। ओके, एक प्रोडक्ट ये बन गया। तीसरा है कि हम इसे ही न्यूक्लियोफाइल और इसे ही इलेक्ट्रोफाइल ले लें। ओके, इसको अभी छोड़ दें हम। तो एक तो यहां पर क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, CH3 CHOH CH2 CHO। दूसरी कंडीशन है कि हम इससे हटा दें इसको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बना दें। तो अब हमारे पास देखो बच्चों क्या प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, CH2 यहां OH H CH CH3 CH2 ओके CHO। अब आप देखें यहां पर 4 टाइप्स के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ओके, अब यहां से आपको रिमूवल करना है H2। यहां पर ये देखें दो जो है, ये तो है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट, समझ गए ना। और यहां पर आप देखोगे कि ये है सेल्फ प्रोडक्ट, या हम ये कहें कि ये है हमारा सेल्फ कंडेंसेशन और ये है क्रॉस कंडेंसेशन। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो गए, 4 टाइप्स के। जब आपने 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स लिए, 2 डिफरेंट कीटोन्स ले लो तो भी यही पॉसिबिलिटी होगी। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लो तो भी यही पॉसिबिलिटी होगी। ओके, अब यहां पर हम आ जाते हैं तो देखो कितने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो जाएंगे। ओके, यहां पर से H निकल जाएगा, यहां हो जाएगा CH3 CHO, इसमें से एक H2 रिमूव करें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, यहां से H2 रिमूव कर दें, हमारा प्रोडक्ट होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, यहां से H2 रिमूव कर तो ये प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 और CHO। तो ये 4 टाइप्स के कंडेंस्ड प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, जिनमें से 2 तो है क्रॉस प्रोडक्ट्स और 2 है सेल्फ कंडेंस्ड प्रोडक्ट। तो यहां आप समझ गए होंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं जब 2 टाइप्स के, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन्स या कार्बोनाइल कंपाउंड्स लिए जाए। तो यहां तक नोट करें, फिर आगे बताता हूं। अब देखो बच्चे, अब हम नेक्स्ट टाइप्स में आते हैं। आपने 2 देख लिए, सेल्फ कंडेंसेशन हो गया, ओके, क्रॉस एंड डबल कंडेंसेशन हो गया। अब थर्ड में आते हैं और वो है ओके नाइट्रो एल्डोल कंडेंसेशन। देखो कि यहां पर हम ऐसा कोई, सपोज हमने लिया PHC डबल बॉन्ड OH और यहां पर हमने ले लिया प्राइमरी नाइट्रो एल्केन। तो ध्यान से देखें कि यहां का जो ये ग्रुप है, ओके, ये है अल्फा हाइड्रोजन और ये एसिडिक ग्रुप है बच्चों। कैसा ग्रुप है? एसिडिक ग्रुप। तो यहां पर बेस की प्रेजेंस में यहां पर भी एक कंडेंसेशन हो सकता है और वो ऐसे होगा। ओके, तो पीएच पहले आपने देखा एल्डोल एडिशन हो गया CH2NO2, बाद में इसमें कंडेंसेशन कर दें हम, ओके, तो बन जाएगा PHCHCHNO2। तो ये कहलाता है नाइट्रो एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, साइनो एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें भी हम इसी तरह से ले सकते हैं PH C डबल बॉन्ड O प्लस H CH2Cl2। यहां पर भी ये एसिडिक होता है अल्फा H, ये है एसिडिक ग्रुप, पूरा का पूरा एसिडिक होता है। तो बस यहां से OH की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा PH OH H CH2Cl। ओके, साइनो एल्डोल बन गया। ये क्या बन गया बच्चों? साइनो
एल्डोल। अब हम यहाँ साइनोडोल, ये हो गया साइनोओल, साइनोओल कहलाएगा, ये नाइट्रोओल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों? नाइट्रोओल, नाइट्रो ग्रुप और ओल, ये कहलाएगा साइनोओल। बस इसमें से भी एक, अगर हम इसमें कंडेंसेशन कराना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा CHCl प्लस क्या H2। तो यहां पर आपने H2O का रिमूवल कर दिया, ये बन गया। तो ये है ओके। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे नाइट्रो एल्केन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तो उनमें भी कंडेंसेशन पॉसिबल है। साइनो कंपाउंड में देखा, जो नाइट्राइल कंपाउंड है उनमें भी अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो भी इस तरह का कंडेंसेशन शो करते हैं। तीसरा है, नेक्स्ट 5th नंबर का है, वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। समझ लो बच्चों कि इसी में वन मॉलिक्यूल ऑफ डाइएल्डिहाइड और कीटोन acts as इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखें, एक ही अणु, समझिए बच्चों, एक ही अणु में क्या होगा, E+ मींस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल सेंटर्स। तो हम ऐसे एल्डोल कंडेंसेशन को क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एक एग्जांपल से बताता हूं, इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां पर ओजोनोलाइसिस की, ये तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये कंपाउंड होगा, यहां क्या जाएगा बच्चों? CHO, ओके, और यहां पर भी क्या जाएगा? CHO। ये आप देख रहे हैं कि यहां पर H है, यहां पर H है। ये जो हाइड्रोजन है या ये जो हाइड्रोजन है, ये कैसे है? अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक नेचर। अब क्या होगा कि यहां का CHO और यहां का CHO में से कोई एक CHO को इलेक्ट्रोफाइल बना दो और दूसरे को हम क्या बना दें बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से सपोज आपने OH माइनस लिया, ये कंडीशन ले लिया कि यहां से आपने एक प्रोटॉन रिमूव कर दिया और ये है CHO और यहां पर C डबल बॉन्ड H। तो यहां जो कार्बन है ये तो बन गया क्या? इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या बन गया बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। बस अब आप इनमें कंडेंसेशन करा दो, यहां H तो था, ये यहां ऐड हो जाएगा, ओके। अब यहां क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यहां ले रहे हैं। यहां क्या करना है आपको? इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, एडिशन। तो यहां पर आप देखें कि ये कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ओके। तो मैंने यहां से ऐसे ले लिया 1 कार्बन, ओके, ये है CH और आपने इसको ऐड कर दिया इसके साथ OH। अब आपके पास बचे 1 2 3, यही हुआ ना कि यहां से ये ऐड हो गया और यहां पर ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस, कि यहां से ये अटैक कर गया। तो ये वाला जो कार्बन है, ये CH, ये है, तो ठीक है। यहां पर अब हम आ जाते हैं, प्रोटॉन का एडिशन होगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा? देखो आप, यहां पर हो गया आपके पास U, कितने कार्बन हो रहे हैं? देखो आप 1 मींस यहां हो गया 1 2 3 और यहां पर था आपके पास OH H और यहां पर आप देखो बच्चों क्या बचा हुआ है? और CHO। अभी ये CHO भी तो है, यहां पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ओके। यहां पर हो गया CH, यहां है H। बस इसमें से हम क्या करें? यहां से OH, यहां से H रिमूव करेंगे और अब हमारा जो कंपाउंड होगा वो ऐसा हो जाएगा, CH 1 2 3 1 2 3। ये वाला कार्बन ये है, ये वाला ये बना हमारा कंडेंस्ड प्रोडक्ट। तो ये एक ही मॉलिक्यूल में हुआ। अब चाहे यहां पर ऐसा ले लें, चाहे आप यहां पर ऐसा लेके स्टार्ट करें, तो भी ये पॉसिबल है रिएक्शन।
समझ गए ना? तो ये है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इसी इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में एक कंडेंसेशन और आता है जिसे बोलते हैं रिट्रो कंडेंसेशन। ओके, तो यहां तक समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले आपने CH ग्रुप बनाया, इसमें से एक ग्रुप को आपने न्यूक्लियोफाइल कर दिया, एक को इलेक्ट्रोफाइल कर दिया, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया, ये एनाइन बना, बाद में इसमें प्रोटोनेशन हुआ, एक एल्डोल बन गया। ये क्या बन गया बच्चों? साइक्लिक एल्डोल। इसमें से फिर H2O का रिमूवल कर दिया, हमारे पास की फाइनल कंडेंस्ड प्रोडक्ट आ गया। ओके, एक और मैं आपको इसी तरह का इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन बताता हूं। ओके, जिसे कि रिट्रो एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। ये समझ गए बच्चों? अंतः अणु एल्डोल संघनन था जिसमें एक ही अणु का जो है न्यूक्लियोफाइल और एक ही अणु का इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप जो है अटैक कर रहे थे। एक होता है रिट्रो एल्डोल कंडेंसेशन। आप इसमें देखोगे कि जो लेस स्टेबल कार्बोनाइल कंपाउंड है, कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल कार्बोनाइल कंपाउंड। समझ गए बच्चों कि जो कम स्थायी कार्बोनिल यौगिक किसमें चेंज हो जाता है? अधिक स्थायी कार्बोनिल यौगिक। देखो कैसे, एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। सपोज आपके पास ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है, C+CH। ओके, यहां पर आप बेस लाते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, सपोज आप ले लें NH2- जैसा, इस तरह से OH-, तो ये चेंज हो गया एक इस तरह से C+OCH O-। ओके, अब ये जब ऐसे रिटर्न होता है तो ये यहां आ जाएगा। तो देखो बच्चों, यहां पर क्या हो गया? C+OH। ओके, यहां पर आ जाएगा, तो ये कार्बन जो है ये है, और यहां पर अब आप देखोगे यहां पर क्या था? CH हो गया ना, और ये माइनस यहां रिटर्न होके आया और ये हो गया C+OCH। यहां पर प्रोटॉन का एडिशन करा। ओके, तो C+H, यहां क्या आ गया? CH2, C+, और ये हो गया क्या? CH3। अब यहां पर हम बेस लाए NaOH, ठीक है, NaOH इस तरह से, तो C+H, यहां पर CH2, ये आपके पास क्या है? CH2, C+O CH2-, यहां क्या रिमूव हो गया? यहां पर आप देखें H ऐसे, बस फिर इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दे यहां पे, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा? आपके पास ये कार्बन था, यहां हो गया O-। ओके, ये हो गया ये वाला कार्बन, यहां आ जाए CH2, C+O CH2, ऐसे हो गया। यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप इसमें H+ ऐड कर दें, अब आपके पास क्या बन जाएगा? देखो आप, OH CH2 C+O। ओके, और ये हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये है मेरा CH2। यहां से आप H2 को रिमूव कर दो, तो देखोगे आपके पास अब कंपाउंड ये हो गया। तो ये जो 3 मेंबर था अब ये 4 मेंबर हो गया। ओके, तो ये मोर स्टेबल था। कैसा है ये? मोर स्टेबल। ये कैसा था? लेस स्टेबल। तो इस तरह का ये भी एक क्या है बच्चों? इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। कहीं कोई दिक्कत? पहले आपने इसका प्रोटॉन हटाया, फिर ये कार्बन आया, ये बन गया, फिर इसमें से इसका अटैक हुआ, न्यूक्लियोफिलिक, यहां पर ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। इसमें ठीक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, ये बना, इसमें से H2 रिमूव कर दिया, और हमारा मोर स्टेबल क्या बन गया? कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये है रिट्रो
एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम एक और आ जाते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। एसिड की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन देख रहे हैं। ओके, तो हम एक एल्डोल कंडेंसेशन और देख लेते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सपोज ये है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H प्लस, यहाँ ऐड हुआ CH3, यहाँ क्या हो गया बच्चों OH, और ये है CH3 जो चेंज हो जाएगा CH3 OH CH3 प्लस जो चेंज हो सकता है CH3 OH डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस। यहां तक बात समझ गए आप? अब देखो क्या होता है, अब हम ये लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस यहां है CH2 ओके OH और ये है CH3। तो यहां पर ये इस तरह से एडिशन करेगा। कैसा एडिशन हो गया? CH3 यहां क्या आ गया बच्चों O, यहां क्या ऐड हो गया CH2, यहां हो गया OH पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया CH3। अब इनमें प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा। प्रोटॉन एक्सचेंज कैसे कि यहाँ का जो बॉन्ड है, हम ये कहें कि ये है, ये तो इधर आ गया और इधर पहुंचा, तो क्या बन जाएगा CH3 ये हो गया OH CHH C डबल बॉन्ड O CH3। बस इसमें से आप यहाँ से H2 रिमूव कर दो, CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। यहां तक बात समझ गए होगे? ये जो बना ये है मेसिटाइल ऑक्साइड। एक बार और अगर ऐसा ही CH3 या हम ये कहें कि ऐसा ही एक और CH3 C डबल बॉन्ड O CH H2 में, या मतलब ये है H2, तो ये यहां से इसको रिमूव कर देगा। पूरी रिएक्शन बस ऐसी करनी है और अब बन जाएगा CH3 C डबल, देखो आपके पास क्या बचा CH3 डबल बॉन्ड, आपने यहां से क्या रिमूव किया है, तो देखो यहां का हो गया CH3, नो मिनट रुको, सॉरी, यहां से हम ऐसा लेंगे बच्चों, ये है हमारे पास, या हम इसको यहां से लाएं कि ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहां का ये और 2H यहां, तो CH C डबल बॉन्ड O ये बचेगा, यहां आ जाएगा CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये जो बना ये है फोरॉन, ये क्या है फोरॉन। तो यहां तक आप समझ गए कि इस तरह का एसिड की प्रेजेंस में जो है आपने कीटोन का कंडेंसेशन कराया तो ये फोरॉन बन गया। आपने देखा होगा कि अगर हम एसीटोन का यही एडिशन कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करा दें तो मेसिटाइलिन बन जाती है। मतलब एक रिएक्शन और है ऐसे, देखो आप CH3 CH H2 डबल बॉन्ड C CH3 CH H2 ओके H2 CH C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3O, यहां से ये H2, यहां से ये H2, यहां से ओके ये H2 निकाल दें तो आप देखोगे कि आपके पास क्या बचेगा CH3 ओके, यहां पर CH ये डबल बॉन्ड था CH3 CH डबल बॉन्ड और ये है मेसिटाइलिन और ये होता है H2SO4 की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन H2। तो ये भी एक एसिड कैटालाइज्ड कंडेंसेशन है और इस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये क्या था? एसिड कैटालाइज्ड कंडेंसेशन। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। एक ऐसी रिएक्शन बताता हूं जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसमें एल्डिहाइड में, और एक में अल्फा हाइड्रोजन है और फिर उनके बीच में रिएक्शन। वैसे वो हम उसे कैनी-चारो रिएक्शन में भी देख सकते हैं। देखा होगा आपने कि ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस,
यहां से ले लें हम HC डबल बॉन्ड OH प्लस ये है HCH2CH, ठीक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें है। यहाँ प्रेजेंस ले लें तो यहाँ ये रहेगा, ये यहाँ रहेगा, क्या बन जाएगा देखो CH2OH CH2CH। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर देखोगे आप, आपके पास एक H दो H CH2O ये ले लें, एक बार यहाँ ऐड हो जाएगा। अब देखो क्या बन जाएगा CH2OH C यहाँ जाएगा CH2OH HCH हो गया। फिर एक बार CH2O ले लो तो आप देखोगे कि ये फिर ऐड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा CH2OH 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 CH2। अब अगर मान लो आप फिर फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और OH की प्रेजेंस में, तो ध्यान रखें अब यहां पर जो है कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कैनिजाल, क्योंकि ना तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ना यहां पर, तो ये तो चेंज हो जाएगा अल्कोहल में, और ये तो लास्ट में हमारा बनेगा CH2OH 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 प्लस HCOONA। तो आप देख रहे हैं कि जब आपके पास फॉर्मल्डिहाइड इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो पहले एल्डोल कंडेंसेशन चलता जा रहा था, और फाइनली जब इसमें अल्फा हाइड्रोजन फिनिश हो गए और फॉर्मल्डिहाइड आपने इंक्रीज किया, तो अब स्टार्ट हो गई कौन सी रिएक्शन, कैनिजाल, और आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया, मतलब ये ऐसे हो गया OH, ओके OH OH और OH ऐसे भी बना सकते हैं, या इसको और ये एक इस तरह से का। तो ये ऐसी बहुत सारी एल्डोल कंडेंसेशन से रिएक्शन रिलेटेड रिएक्शंस हैं जिनको आप देखोगे बुक में मिलेंगी, ओके, तो इसको नोट करो। अब देखो बच्चों, आपको ये रिएक्शंस कंप्लीट करनी है, बहुत ही सिंपल है, ये तो मैंने बता चुका। इसमें भी आपको इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन कराना है यहाँ पर, और यहाँ पर CH2CH ग्रुप लाना है, फिर आगे की रिएक्शन कराना है। जस्ट यहाँ पर आप आ जाए, इसमें पहले ओजोनोलाइसिस कराओगे, O3 का मतलब है ओजोनोलाइसिस कराना, फिर इसके बाद है कि क्या कराना आपको, OH की प्रेजेंस में आगे की रिएक्शन कराना। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर ओजोनोलाइसिस कराएं, फिर इसके बाद जो है सपोज आपको यहाँ कोई A कंपाउंड फिर यहाँ हुआ है, जस्ट ऐसा ही यहाँ पर मैं लिख दूं, अगर कंफ्यूज हो जाए तो यहाँ पर ना हो, ऐसे नहीं, यहाँ पर A है फिर यहाँ पर OH माइनस आगे का प्रोडक्ट, ऐसा ही यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बताना है। इसमें भी एक इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा, फिर आगे की रिएक्शन। जस्ट यहाँ पर पहले ओजोनोलाइसिस A फिर OH माइनस B, यहाँ पर पहले हाइड्रोलिसिस करोगे, फिर उसमें से H2 रिमूवल करोगे, फिर आप इसके आगे की रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन आएगी। हाइड्रोलिसिस A बनेगा, फिर उसका हाइड्रेशन कराओगे B, फिर उसमें रिएक्शन करानी है एल्डोल कंडेंसेशन। जस्ट ऐसा ही हाइड्रोलिसिस कराओगे A, फिर उसके बाद एल्डोल उसमें हाइड्रेशन, फिर एल्डोल कंडेंसेशन। जस्ट यहाँ पर पहले आप ये है एक क्यूमीन, पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, उन प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट जो है एल्डोल कंडेंसेशन देगा, उससे C प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर भी एल्डोल कंडेंसेशन देखना है, और इसमें ये और ये रिएक्शन करना है, तो एल्डोल कंडेंसेशन देखना है, समझ गए ना। तो यहाँ पर आप देखोगे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, उसे आप अच्छी तरह से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके, बन जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये हमारी कुछ रिएक्शंस थी जो कि एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में थी। तो मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट बताया विद मैक्सिमम, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम लेंगे कैनिजारो रिएक्शन, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।